नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। रूस यूक्रेन सीमा पर क्या हो रहा है, जंग के लिए रूस क्या तैयारी कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, और इसी बीच खबर आई है कि अमेरिका ने एटम बम से लड़ी जाने वाली तबाही वाली लड़ाई का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें बस परमाणु बम नहीं फटेगा, इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक के हर चरण का अभ्यास होगा। अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास का नाम है ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास, जिसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड अंजाम दे रहा है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास से पूरी दुनिया डरी हुई है। रूस भड़का हुआ है। उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक पूरे सैनिक साजो सामान के साथ सीमा पर तैनात हैं, जो किसी भी वक्त एक इशारे पर जोरदार हमला बोल सकते हैं। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर कौन दबाने वाला है, जानने के लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका ने शुरू किया परमाणु युद्ध का अभ्यास। काला सागर में रूसी मिसाइलों ने मचाया कोहराम। यूक्रेन में आम लोग कर रहे जंग लड़ने की तैयारी। I have to protect my country, I have to protect my family. एक तरफ अमेरिका रूस यूक्रेन तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर परमाणु बम गिराने का अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर मंडरा रहे जंग के बादल से पूरी दुनिया डरी हुई है। यूक्रेन को लेकर जैसे ही नेटो देशों ने मोर्चाबंदी की है, उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। बातचीत के टेबल पर जो हो रहा है वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रास नहीं आ रहा। जंग की ओर कदम बढ़ाते हुए रूस ने सीमा पर जंगी हथियारों के साथ ही खून की सप्लाई भी शुरू कर दी है। ऐसे तनाव भरे हालात में अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास भी शुरुआत कर आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका का ये कदम दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम रखने वाले रूस को और भड़का सकता है। खबर है कि अमेरिका ने ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास शुरू कर दिया है। इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद यूएस मिलिट्री की न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों को परखना है। इसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड ने शुरू किया है। अमेरिकी फौज के स्ट्रेटेजिक कमांड पर ही परमाणु हथियारों की देखरेख और परमाणु युद्ध की तैयारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास ने रूस यूक्रेन तनाव को एक नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि अमेरिका परमाणु युद्ध का अभ्यास उस वक्त कर रहा है जब यूक्रेन को 3 तरफ से रूस की तकरीबन 1.25 लाख सेना घेरे हुए है। बेलारूस में रूस की सेना भीषण घमासान की तैयारी कर रही है। काला सागर में रूस की नेवी का युद्ध अभ्यास चल रहा है। रूस के युद्धपोत अपनी सामरिक शक्ति का पूरी दुनिया के सामना मुजाहिरा कर रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव किस डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। यूक्रेन की सेना की
कैसी तैयारी है, यूक्रेन के अंदर सैनिक से लेकर आम लोग तक कैसी जंग की तैयारियों में लगे हैं, हम सिलसिलेवार तरीके से इसे बताएंगे। युद्ध छिड़ा तो रूस के खिलाफ नेटो ने कितना जबरदस्त बारूदी चक्रव्यूह रचा है, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका और उसकी परमाणु जंग को लेकर तैयारियों के बारे में जान लीजिए। इस समय जो साउथ चाइना सी में संकट चल रहा है और जो यूक्रेन में संकट चल रहा है, उस सब के मद्देनजर इस एक्सरसाइज का एक खास महत्व है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से अमेरिका अपने नागरिकों के साथ साथ विश्व को एक सूचना देना चाहता है, एक चीज कहना चाहता है कि वह अपने ही नहीं बल्कि अपने साथी देशों के हितों की रक्षा करने के लिए भी पूर्णतः सक्षम है। इस एक्सरसाइज से ढेर सारे लेसन्स आते हैं और बाद में उनके ऊपर काम किया जाता है। इससे उनकी जो ड्रिल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसकी फाइन ट्यूनिंग की जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका की तरफ से परमाणु बम गिराने के अभ्यास का प्लान पहले से बना रखा था, लेकिन वो ऐसे नाजुक वक्त में एटम बम गिराने का रिहर्सल करेगा, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो क्या अमेरिका के ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास का मकसद पुतिन पर दबाव बनाना है, रूस की सेना में परमाणु युद्ध का खौफ भरना है? क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने अप्रैल 2021 में अंतिम बार ग्लोबल लाइटनिंग ड्रिल किया था। उस वक्त भी चीन से अमेरिका की ठनी हुई थी। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। न्यूक्लियर अटैक में 1.5 लाख लोगों की मौत। अगस्त 1945, नागासाकी, जापान। न्यूक्लियर अटैक में 80,000 की जान गई। सतहत्तर साल पहले की वो तस्वीरें हैं जब दुनिया ने पहली बार एटम बम फटते हुए देखा। तब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक पल में लाखों जिंदगियां जमीन में दफन हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में इस परमाणु हमले ने जापान के 2 शहर तबाह कर दिए। जापान ने सरेंडर करने से मना किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। विनाश लीला ऐसी थी कि बरसों तक परमाणु रेडिएशन से हजारों लोग जिंदा लाश बनकर रह गए। तो क्या अब दुनिया फिर देखेगी परमाणु युद्ध? विश्व में जंगें तो बहुत हुई, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वजह सबको पता है, अगर एक भी बम गिराया तो सिर्फ विनाश होगा। लेकिन अब जब यूक्रेन से रूस की ठनी हुई है, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर उसके सहयोगी नेटो देश रूस पर हमलावर है। ऐसे में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड का परमाणु बम गिराने का अभ्यास करने से सवाल उठ रहा है कि अगर रूस ने जंग छेड़ी तो क्या परमाणु युद्ध होगा? FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अभी 6,500 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। दोनों देशों के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक परमाणु बम है। ऐसे में 77 साल पहले के परमाणु बम ने ऐसी तबाही फैलाई थी, तो सोचिए कि अगर आज के आधुनिक तकनीक वाले युग में एटम बम युद्ध हुआ तो वो कितना विनाशकारी साबित होगा। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने अपनी परमाणु प्लान को 2019 में अपडेट किया है और अब उसका जोर एक बार फिर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग पर आ गया है। यूक्रेन सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हैं, इसकी एक वजह अमेरिका और रूस के बीच चल रहे वर्चस्व की लड़ाई को भी माना जा रहा है। रूस यूक्रेन के नेटो के करीब जाने से खफा है, तो अमेरिका की अगुवाई में नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए कड़ी मोर्चाबंदी
बना रखे हैं। 4F-16 फ्लाइट जेट डेनमार्क से लिथुआनिया पहुंच गए हैं। 6F-15 फ्लाइट जेट अमेरिका से एस्टोनिया में लैंड कर चुके हैं। 2F-35 लड़ाकू विमान नीदरलैंड से चलकर बुल्गारिया में जटे हुए हैं। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद देने की हवाई हमले की तैयारी है। ये तैयारियां सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है, समंदर में भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। एक टेनिस ब्रिगेड बाल्टिक सागर में पहुंच गया है। स्पेन भी समुद्री जंगी जहाज भेज रहा है। नीदरलैंड भी समंदर में आग उगलने वाले जंगी जहाज भेज रहा है। आसमान और समंदर के बाद अब जमीन पर भी रूस को घेरने की तैयारियों को जान लीजिए। नाटो के 4000 सैनिक एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड में पहले से ही मौजूद हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी में अभी और नाटो सैनिकों की तैनाती का प्लान है। इसके अलावा 30 ब्रिटिश मिलिट्री एडवाइजर यूक्रेन में मौजूद हैं। अमेरिका की तरफ से 90 टन लीथल एड यूक्रेन भेजा गया है। इसमें जेवलिन मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा 2000 एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल और जर्मनी की तरफ से 5000 मिलिट्री हेलमेट यूक्रेन पहुंच चुके हैं। लेकिन यूक्रेन को नाटो देश किस हद तक मदद कर पाएंगे, इसमें एक पेच आ गया है और वो ये कि नाटो ने साफ कर दिया है कि रूस की तरफ से हमला होने पर वो लड़ाई के लिए अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजेगा। ब्रिटेन ने भी यही बात दोहराई है और तो और अमेरिका ने भी यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजने की बात कही है। अमेरिका ने अपने 8500 सैनिकों को भले ही तैयार कर रखा है, लेकिन वो सैन्य कार्रवाई की जगह रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की नकेल कसना चाहता है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, इसलिए हम उसकी ओर से युद्ध नहीं लड़ सकते। वो हमारा बहुमूल्य सहयोगी है, इस आधार पर हम उसका सहयोग करेंगे। नाटो का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ती है तो यूक्रेन को जंगी साजो सामान के साथ साथ हर जरूरी सामान मुहैया कराएगा, लेकिन वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग के मैदान में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे यूक्रेन को अकेले ही झेलना होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी यह स्पष्ट किया कि चूंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूक्रेन के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो रूस के साथ सीधा युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वह यूक्रेन को अपने साधनों से सुसज्जित करने की कोशिश करेंगे। मौजूदा समय में माहौल ऐसा बन रहा है कि नाटो और नाटो समर्थित जितने भी देश हैं रूस के साथ युद्ध करने की विभीषिका से डरते सहमे हुए नजर आ रहे हैं और लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर युद्ध की स्थिति बनी तो यूक्रेन एक तरफ अकेला अपने आप को खड़ा पाएगा। यही वजह है कि अब यूक्रेन के आम लोगों ने भी कमर कस ली है। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मनों से लोहा कैसे लेना है इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी इस प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं। Говорить, кто за кем заезжает, кто кого забирает. У каждого там уже, допустим, документы, там какие-то ценные вещи есть, все быстро взяли. И детей мы перевозим в место, где будет, по крайней мере, где мы будем понимать, что там спокойно. Может, это вглубь страны, может, это ближе там, к границе. Будем смотреть. То есть мы будем по-любому, какая-то информация будет поступать. Взрослые люди в нашей семье, мы остаемся по-любому в городе. Мы уже... सीमा से सटे इलाके में युद्ध के दौरान कैसे खुद को महफूज रखना है इसकी भी सीख ले रहे हैं। धरती पर जमी बर्फ के नीचे बंकर बनाकर कैसे अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को रूसी हमलों से बचाए रखना है, इसकी तैयारियों में लगे हैं। और अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गायब हैं। दरअसल राजधानी ओटावा में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ प्रधानमंत्री आवास को चारों तरफ से घेरा हुआ है।
ये ट्रक ड्राइवर सरकार के कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर देने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के चलते ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ किसी सीक्रेट लोकेशन पर जाकर छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि राजधानी ओटावा जाने वाले रास्ते पर 70 किलोमीटर तक बस ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। राजधानी ओटावा की सड़कों पर मचा कोहराम। घर छोड़कर भागे जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री गायब। ये कनाडा की राजधानी ओटावा का सूरत हाल। चारों तरफ कोहराम मचा है। शहर की सड़कों पर कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर और बैनर और झंडे लहराते प्रदर्शनकारियों का हुजूम है, तो कहीं ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक का हॉर्न बजाकर, तो कहीं लोग टफली बजाकर अपना विरोध जता रहे। शहर की सड़कों पर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है ट्रक 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 और सिर्फ ट्रक। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी शहर के अलग अलग इलाकों में कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं और उनके खिलाफ जमकर भाषण दे रहे हैं। शनिवार से ओटावा में यही तस्वीरें नजर आ रही हैं। We're going to stay here until this mandate is lifted. This truck does not move. How long can you wait? Months. I'm here until I'm parked here. I'm staying here for the people. That's it. We're all going to support you. Well, I'm here for a long time. Support you. End the mandates and I'll go home. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे ये तमाम लोग उनके एक बयान पर इस कदर भड़क गए कि उन्होंने राजधानी ओटावा में घुसकर जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक फैसला लेते हुए ये ऐलान किया था कि अमेरिका के सीमा को पार करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक विवादित बयान भी दे डाला था। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें मुट्ठी भर महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक करार दिया था। बस इसी से उनके फैसले और बयान पर कनाडा के ट्रक ड्राइवर इस कदर गुस्साए कि 50,000 ट्रक चालकों ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा में घुसकर प्रधानमंत्री आवास को चारों तरफ से घेर लिया। यदि कोई ड्राइवर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने में असमर्थ होता है या उसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो ऐसे में उसे 14 दिनों के क्वारंटाइन में जाना होगा। इसी नियम का विरोध वर्तमान समय में कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं और उन्हें कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से फंड्स भी जनरेट कर लिए हैं और अमेरिका की भी कई विपक्षी पार्टीज़ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पार्टी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे हों या स्वयं प्रेसिडेंट ट्रंप हों, उनका भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वर्तमान समय में ये जो प्रदर्शन है आने वाले समय में भी जारी रह सकता है। शनिवार से ही कनाडा की राजधानी ओटावा की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। अमेरिका की सीमा पार करने के लिए ट्रक ड्राइवरों के लिए कोरोना वैक्सीन जरूरी किए जाने वाले फैसले के खिलाफ कनाडा के ट्रक ड्राइवरों ने फ्रीडम कॉन्वॉय यानी स्वतंत्रता काफिले की शुरुआत कर दी है। कनाडा की ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा में शनिवार से ही हजारों की तादाद में ट्रक ड्राइवर्स और दूसरे प्रदर्शनकारी
कोविड-19 वैक्सीन आदेश और दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों के खिलाफ जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों में बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग तक शामिल हैं। द ग्लोब एंड मेल अखबार के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ आक्रामक और अश्लीलता भरी बयानबाजी भी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के संसद भवन के पास नाजी स्वास्थ्य निशान वाले झंडे भी लहराए और कनाडाई पुलिस के मुताबिक कई प्रदर्शनकारी सैनिकों की कब्रों के सामने डांस भी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रूडो सरकार ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की है वो फासीवाद का एक नमूना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन अनिवार्य करना स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि चीजों को नियंत्रित करने का ये सरकार का एक पैंतरा है। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी, वो वापस नहीं जाएगी। But everybody here is so supportive. It's good to know that. But I'm here for the long haul. I'm not going anywhere until we get something done here. How long are you gonna stay? I'm prepared to stay a month if I gotta stay a month. Oh, really? You got stuff to stay a month? Yeah. मुझे नहीं लगता कि कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो जायज है। वास्तविक रूप से देखें तो कनाडा की सरकार के द्वारा ये जो हेल्थ मैंडेट लाया गया है, ये कनाडा की जनता को कोविड जैसी महामारी से बचाने के लिए ही लाया गया है। और अभी तक जो कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,20,000 की है, उसमें से 90% का वैक्सीनेशन हो चुका है और 10% ही लगभग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। उन्हें भी चाहिए कि वो अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं और अपनी जो स्वतंत्रता है वो निर्बाध रूप से जारी रखें। लेकिन जाहिर है कि ये जो 10% ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते। ओटावा की पुलिस के मुताबिक शहर की सड़कों पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अपने वाहनों के साथ मौजूद हैं। हालांकि इमरजेंसी के लिए पुलिस ने सड़क पर अलग से लाइन बनाई है, लेकिन फिर भी कई रास्ते सड़क पर मौजूद ट्रकों की वजह से जैम है। खबर के मुताबिक ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का यह जमावड़ा दुनिया में एक जगह पर ट्रकों का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा है। खबर के मुताबिक पूरे कनाडा में करीब एक हफ्ते का लंबा सफर करने के बाद ये सभी ट्रक ड्राइवर राजधानी ओटावा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन इतनी भीड़ के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है। राजधानी ओटावा की सड़कों पर आग लगी है और ऐसे सूरत हाल में देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गायब। दरअसल कनाडा पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के रवैये को देखते हुए पीएम ट्रूडो और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। वैसे हैरत की बात यह है कि इस मसले को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो को लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर लोगों से ही दूरी बना ली। वर्तमान समय में एक संवाद की आवश्यकता है। जस्टिन ट्रूडो सरकार को चाहिए कि वो इन प्रदर्शनकारियों के साथ जल्द से जल्द संवाद स्थापित करें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के सामने एक समस्या ये भी है कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण होता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अब इस बात को लेकर के भी अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो जो अन्य जो लेफ्ट लिबरल पार्टीज़ हैं, जो ग्रीन पार्टी हैं, उनके साथ मिल करके इस पूरे प्रदर्शन के ऊपर लगाम लगाने के लिए या इस पूरी समस्या के रेजोल्यूशन के लिए कंजर्वेटिव पार्टी का जिस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन करने का जो प्रयास है, उस पर लगाम लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो आने वाले समय में प्रयास कर सकते हैं। दरअसल इस पूरे आंदोलन की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिका कनाडा सीमा को पार करने के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार ने कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया था। इस नए आदेश का असर ये हुआ कि कनाडा के जिन ड्राइवरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें अब अमेरिका से वापस आने पर कनाडा के अंदर ही क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। लिहाजा जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले के विरोध में कनाडा के पश्चिमी हिस्से में ट्रक ड्राइवरों के बीच एक गठबंधन बनने लगा और जल्द ही एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके बाद इस गठबंधन से जुड़े ट्रक ड्राइवर इकट्ठा होकर राजधानी ओटावा की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पहले से ही पीएम जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का विरोध करते रहे हैं। फिलहाल आलम यह है कि ओटावा की तरफ जाने वाली सड़कें ट्रकों से भरी हुई हैं।
लेकिन कनाडा के लोग इन ट्रक ड्राइवरों का विरोध नहीं बल्कि उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो को इस बात की भी चिंता सताने लगी है कि यदि इस मुद्दे का ऐसे ही राजनीतिकरण होता रहा तो आने वाले समय में उनकी सरकार पर कोई संकट भी आ सकता है। इसी वजह से अब वो इस संभावना को तलाश रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे के समाधान के लिए वो जो क्यूबेकाइस ब्लॉक है, जो ग्रीन पार्टी है, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके साथ भी संवाद करें और उसका भी सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और जाहिर है कि यदि ये जो पूरा मुद्दा है यदि आगे बढ़ता है, यदि इसका और अधिक राजनीतिकरण हो जाता है, यदि ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल है, ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी रहते हैं, तो ऐसे में जो जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत की सरकार है वो खतरे में भी आ सकती है। ओटावा में चल रहे ट्रक ड्राइवरों को दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का भी समर्थन मिल चुका है। मस्क ने ट्वीट में लिखा है, कनाडाई ट्रक चालकों का शासन और अब इस आंदोलन की गूंज अमेरिका तक देखी जा रही है। ये ट्रक वाले कनाडा के झंडे को लहरा रहे हैं और आजादी की मांग वाले झंडे लहरा रहे हैं। वो पीएम ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन में ट्रक चालकों को हजारों अन्य प्रदर्शनकारियों का भी साथ मिल रहा है जो कोरोना प्रतिबंधों से गुस्साए हुए हैं। ये आंदोलन कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता। फिलहाल ओटावा की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारियों का हुजूम और उनके नारों की गूंज ही सुनाई दे रही है। इसके अलावा अगर कुछ दिख रहा है तो वो है ट्रकों की लंबी लाइनें जिसमें बैठे ट्रक ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर दिए अपने बयानों से भी सुर्खियों में आए थे, लेकिन इस बार वो अपने ही देश में एक विवादित बयान देने के बाद फंस गए।